जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 602 यानी कि 602। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। लफ्ज आईने हैं, मत इन्हें उछाल के चलो। अदब की राह मिली है तो देखभाल के चलो। मिली है जिंदगी आपको, मिली है जिंदगी आपको, बस इसी मकसद से संभालो खुद को और अपनों को संभाल के चलो। अपनों को संभाल के चलो। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी है, बहुत ही इंस्पायरेशनल कहानी है और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है प्रभु की दुकान। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, जिसका शीर्षक है प्रभु की दुकान। दोस्तों, एक दिन मैं सड़क से कहीं जा रहा था और रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान पर जाकर देखूं इसमें क्या बिकता है। जैसे ही यह ख्याल आया, दरवाजा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते ही द्वार अपने आप खुल जाते हैं और खोलने नहीं पड़ते, और मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह पर देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुस्कुराते हुए मुझे एक बड़ी सी टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, ध्यान से खरीदारी करना, यहां सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा कि एक बार में टोकरी भरकर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीजें देखी और सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ और फिर एक दो डब्बे विवेक भी ले लिया। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डब्बे उठा लिए और मेरी टोकरी बढ़ती गई। आगे गया तो पवित्रता मिली, सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूं। फिर शक्ति का बोर्ड मिला और शक्ति भी ले ली। हिम्मत भी खूब ले ली, सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम ही नहीं चलता। और आगे मैंने देखा कि सहनशीलता है, तो मैंने सहनशीलता भी ले ली। और फिर मुक्ति का एक डब्बा भी ले ही लिया। मैंने वो सब चीजें खरीद ली जो मेरे प्रभु श्री कृष्ण को पसंद है। फिर एक नजर प्रार्थना पर पड़ी, मैंने उसका भी एक बड़ा डब्बा उठा लिया। सोचा इतने सारे संपर्की हैं तो सबके काम आएगा। वो इसलिए भी ले लिया कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूंगा कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए। आनंद विभोर होते हुए मैंने बास्केट को भी भर लिया। फिर मैं काउंटर पर गया और देवदूत से पूछा कि सर, मुझे इन सब सामानों का कितना बिल चुकाना होगा। देवदूत बोला, मेरे बच्चे, यहां बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहां भी जाना, इन चीजों को भरपूर बांटना, खूब लुटाना, और इन चीजों का बिल इसी तरह चुकाया जाता है। तुम जब तक जिंदा रहना चुकाते रहना। कोई बिरला व्यक्ति ही इस ईश्वरीय दुकान में प्रवेश करता है, और जो प्रवेश कर लेता है वो माल हो जाता है। वो इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान है जिसका नाम है
सत्संग की दुकान। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर हम कभी भी हम खाली हो भी जाएं तो फिर सत्संग में आकर बास्केट भर ले सकते हैं। प्रभु के दुकान से लाई हुई सामग्री आप लोगों तक पहुंचा सकूं, बस यही लालसा है। अगर आप तक पहुंच गई है तो आप हमारा साथ दीजिए, आप हाथ दीजिए, फिर ये सारी सामग्री आपके प्रत्येक संपर्कियों तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये थी कहानी और बहुत ही अच्छी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ, इस प्रोग्राम को यहीं पर समाप्त करता हूँ, जिस कहानी का शीर्षक था सत्संग की दुकान। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।